हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं आज की करंट अफेयर क्लास लेकर के। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। क्लास शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन, यदि आप लोगों ने शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो एक बार कर लें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका स्नेह पा करके थोड़ा सा अच्छा फील होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है भाई पहला प्रश्न? केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल कहां खोला गया है? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए आपके सामने है इडुक्की, ऑप्शन बी एर्नाकुलम, ऑप्शन सी कुन्नूर, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। बताया सर इसका राइट आंसर क्या होगा कि केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल बोले तो AI, जिसको आज के टाइम में बहुत सारी चीजें, जैसे अभी डीप फेक आया है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, तो इसको आप जो है थोड़ा सा ज्यादा चर्चा में आजकल बना हुआ है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे दोस्त, केरल राज्य का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है वो खोला गया है आपके तिरुवनंतपुरम में। कहाँ खोला गया भैया? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या सर? भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी विराट कोहली। देखिए, राहुल द्रविड़ की बात कर लें सर, तो राहुल द्रविड़ को BPCL ने अपना क्या बनाया? BPCL ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शाहरुख खान अभी ICC का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, ICC वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर ये हैं। ठीक है, विराट कोहली एडिडास। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, इनको जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनको निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। क्या तीसरा प्रश्न भैया? तीसरा प्रश्न है नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी इंदौर। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अभी चूंकि है क्या स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये बड़ी चर्चा का विषय थी। इसमें कुछ टारगेट तय किए गए कि साहब इसमें जो है 1000 और हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो सारी चीजें हुई। तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ आपके इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर बोले तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश चूंकि चुनाव है तो थोड़ा सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये PCS में पूछा भी जा चुका है। सही बताएं आपको, चूंकि अभी चर्चा में था, दो राज्यों के बीच विवाद में था, तो इसलिए जो है ये आपके समक्ष करंट अफेयर के रूप में भी है, स्टैटिक के रूप में भी, दोनों के रूप में आ गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल कर्नाटक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो जो कावेरी जल विवाद है मेरे दोस्त, ये एक तो तमिलनाडु है, कॉमन आपको दिख रहा है, जैसे आप केरल काट दीजिए पहले, तीनों में तमिलनाडु ये इसके तमिलनाडु सटा हुआ केरल भी है, तमिलनाडु सटा हुआ जो है आपका कर्नाटक भी है, और तमिलनाडु सटा हुआ आपका आंध्र प्रदेश भी है। ठीक है, देखिए अब अगर बात इसकी कर लें कि साहब किन के बीच विवाद है, तो पहले अगर आप ये जान लें कि साहब कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है। जैसे आप अगर ये भारत का नक्शा देखें और यहाँ अगर आप जो है आंध्र प्रदेश बना दें, ये आप तमिलनाडु बना दें, है ना, यहाँ ये आप तमिलनाडु बना दें, उसके बाद जो है इधर आप केरल बना दें, ये वाला, ठीक है, ये आप इधर तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया, और ये पार्ट जो बचता है ये बचता है कर्नाटक का। और आप देखेंगे कावेरी नदी जो है वो, सॉरी कावेरी नदी, ये कंडीशन ये वाली है, यहीं से जाती है, कृष्णा अपना इधर जाती कावेरी। तो जो कावेरी जल विवाद है वो आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न लेते हैं। क्या सर? यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रायपुर, भिलाई, ऑप्शन डी भिलाई है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यूनेस्को ने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए
जो चुना है वो चुना है ग्वालियर को। किसको चुना है? ग्वालियर को। ग्वालियर कहाँ? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी आपका है न्यायमूर्ति आदर्श गोयल, ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास है न्यायमूर्ति अनिवेश शर्मा, न्यायमूर्ति अनिवेश शर्मा, ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर डी है न्यायमूर्ति परमिंदर कौर, ठीक। अगर हम बात कर लेते हैं एनजीटी के विषय में, तो एनजीटी जो है एनजीटी का तात्पर्य क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इसकी जो स्थापना है, आप ये भी जान लीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी, थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना मेरे दोस्त वो हुई थी आपकी 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इसमें एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, दुष्प्रभावित व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष क्षतिपूर्ति प्रदान करने में जो भी मामले आते हैं वो एनजीटी के थ्रू आते हैं। आप देखते होंगे जैसे अगर कभी नदी से ज्यादा बालू निकल रहा है उस पर अपना जारी कर देता है एनजीटी, नोटिस जारी कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ा इसका प्रभाव है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या सर? 7वां, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी चाइना। अगर हम बात कर लें, देखिए ये ब्रिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जैसे क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ब्रिक्स सम्मेलन जो 2023 में हुआ है, जैसे अगर यहां से पूछा आप कि किस देश में हुआ है ना, अभी अगर यही आपसे ये पूछ दे आप किसकी अध्यक्षता में हुआ है, पहले तो ये जान लीजिए कि पहले ब्रिक्स के विषय में पूरा हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, है ना। जैसे ब्रिक्स में क्या है, कैसे है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके विषय में जान लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो देखिए अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो है ये 2009 में स्थापित हुआ था। कब? 2009 में। इसमें आप देख पा रहे हैं BRICS, ब्रिक्स में जो है ये करीब ऐसे 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। 2009 में स्थापना हुई, 5 देश इसमें जो है सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए, ठीक है। और इस बार जो 2023 में जो 15वीं बैठक संपन्न हुई है, इसमें प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि साहब इसमें जैसे अभी जो बैठक संपन्न हुई इसमें 5 देश तो पहले से थे, इसमें 6 और देशों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। और ये कब से प्रभावित होगा? तो ये प्रभावित होगा जनवरी 2024 से, ठीक है। जनवरी 2024 से ये क्या होगा? ये प्रभावी होगा। तो अब ये 6 देश आपसे पूछ ले कि भाई हैं कौन कौन, तो आप इन 6 देशों के नाम याद कर लीजिए। कौन से हैं? एक तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, ठीक है। उसके बाद आपका इथियोपिया, अर्जेंटीना है, इथियोपिया है। उसके बाद आपका ईरान आता है। कौन आता है? ईरान। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरब है, ठीक है। उसके बाद आपका मिस्र है और उसके बाद आपका संयुक्त अरब अमीरात है, UAE है, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब अभी 2024 से, जनवरी 2024 से जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिक्स में कितने देश हैं तो आप बताएं कितना? 11 देश। अभी कितने हैं? अभी आपके 5 देश हैं, ठीक है दोस्त। तो अगर ये पूछे कि सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था आपके दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर ये पूछे अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी मोदी जी ने। किसने की थी? मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इतना डिस्कशन इस पे कर लिया मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स में क्या है कि आपसे कब क्या कैसे पूछ दे इसकी कोई बहुत गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्त। तो इसमें आप जो है इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। और अगली बार जैसे अगर आपसे ये पूछे कि साहब इसमें क्या होता है, तो जितने भी ब्रिक्स देश हैं उनमें उनके विकास के को लेकर के चर्चा होती है, कहीं जो भी जरूरत हो तो उसमें संगठन काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 8वां प्रश्न लेते हैं। भारत
एनसीएपी शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन सी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, ऑप्शन डी गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। देखिए पहले तो भारत का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए है क्या, ठीक है। तो जैसे भारत में जो भारत ये इसका फुल फॉर्म क्या है? एनसीएपी, तो एक भारत तो ऐसे ही हो गया, नेशनल, इसको आप समझिए, अगर ये माफ करिएगा, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कार की बात है तो जाहिर सी बात है सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? चर्चा में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर? देखिए जो ट्यूलिप गार्डन है ये भी चर्चा में रहा। अभी जम्मू कश्मीर में जो है जब थोड़ा सा बर्फबारी हो रही थी तो उसमें जो स्नोफॉल वाला है वो भी चर्चा में था। तो इसमें राइट आंसर जो है ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उत्तराखंड यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन नहीं बल्कि यहाँ पे फूलों की घाटी है। क्या है दोस्त? फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी। तो ये ऑप्शन नंबर ए फूलों घाटी हो जाएगा, बाकी जम्मू कश्मीर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर लेते हैं। क्या सर? डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए ईटानगर हवाई अड्डा, ऑप्शन बी सिलचर हवाई अड्डा, ऑप्शन सी कोहिमा हवाई अड्डा, ऑप्शन डी गुवाहाटी हवाई अड्डा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डीजी यात्रा सुविधा, ठीक है। अगर कभी कभी जैसे आपसे पूछ दे कि भाई डीजी यात्रा जो सुविधा है इसका जो है सबसे पहले शुभारंभ किसने किया? ठीक है, क्या पूछ दे? डीजी यात्रा सुविधा, ठीक है। डीजी यात्रा सुविधा जो जैसे अगर पूछ दो डीजी यात्रा है क्या, तो डीजी यात्रा मतलब होता है हवाई अड्डों पर संपर्क रहित यात्री पहचान को सपोर्ट करने के लिए डीजी यात्रा ऐप शुरू किया गया। एक ऐप भी है जैसे अब ये नहीं कि आप पहचान पत्र लेके जो है घूमे कि हाँ हाँ यही है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं चेहरा प्रमाणन प्रणाली है ये। क्या है? चेहरा प्रमाणन प्रणाली, चेहरा प्रमाणन प्रणाली है, ठीक है। इसको जो है अगर ये आपसे पूछे भाई ये तो ठीक है डीजी यात्रा आपने बताया चेहरा प्रमाणन प्रणाली है, इसमें जो है बिना डॉक्यूमेंट लिए आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हवाई अड्डों पर दिन प्रतिदिन यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही, कितने लोगों के हम जो है वो जो चेक करेंगे, ठीक है। तो अब डीजी यात्रा का इससे तो इसको आरंभ कब किया गया? तो ये 1 दिसंबर 2022 में ही इसका जो है शुभारंभ किया गया है। और सबसे पहला जो एयरपोर्ट था वो था इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इसको अपनाने वाला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, यहाँ पे सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये शुरुआती चरण में कहाँ कहाँ इसको लागू किया गया, तो सबसे पहले आपके दिल्ली में लागू किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में, साथ ही साथ बेंगलुरु में, इसके साथ साथ बेंगलुरु, और उसके बाद जो है आपके वाराणसी में, वाराणसी में यहाँ पे भी शुरू किया गया, ठीक है। तो मतलब ये है कि भैया जो आप ढोते थे कि साहब हमारा ये आई कार्ड खो गया तो हम कैसे यात्रा करेंगे, तो ये इन सब चीज़ों से मुक्ति आपको मिल गई है। आप अच्छे से यात्रा कर सकते हैं जो चेहरा प्रमाणन प्रणाली है इसके द्वारा, ठीक है। तो पूछा है कि डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर का, अगर ऐसे पूछता तो इंदिरा गांधी मार देते हैं, लेकिन अभी पूर्वोत्तर का पूछा। ये प्रश्न जो है वीडियो एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डीजी यात्रा प्रारंभ करने वाला जो कौन सा है उधर का पूछा है, तो ये गुवाहाटी हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद करिए, अगर वीडियो पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा कि डीजी यात्रा सुविधा आरंभ करने वाला पहला जो है राज्य कौन सा है, पहला एयरपोर्ट कौन सा, तो आप बताएंगे दिल्ली इंदिरा नगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, ठीक है दोस्त। और अगर पूछ ले कि पूर्वोत्तर भारत का पहला कौन सा है, तो आप बताएंगे गुवाहाटी हवाई अड्डा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है?
ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई जा रही है, तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क मेरे दोस्त ये बनाई जा रही है लद्दाख में। ऑप्शन ए बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। क्या सर 9वां महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप किसने जीता। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी भारत। देखिए जो 9वां महिला फीफा विश्व कप है, 9वां महिला फीफा विश्व कप जो है ये अभी जो संपन्न हुआ है वो संपन्न हुआ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, संपन्न हुआ। संपन्न या आयोजन इसको बोल सकते हैं, इसका जो आयोजन है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है, जीता किसने, हमसे पूछा किसने जीता, तो जीता आपके स्पेन ने, ये जीता। तो भैया जब जीता ये तो हारा कौन, तो हारा आपका इंग्लैंड। ये क्या है, ये हारा है। तो मतलब ये कह सकते हैं ये विजेता थे, ये विजेता थे और ये उप विजेता थे, उप विजेता थे। ये विजेता थे और ये उप विजेता थे। तो ये जो है समझ लीजिएगा। इसमें हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि भाई कौन जीता कौन हारा, तो जीता तो स्पेन था। ठीक है, जीता स्पेन था लेकिन हारा कौन था सर, तो हारे थे आपके इंग्लैंड वाले। कहाँ हारे, ऑस्ट्रेलिया में जाके हारे। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चातीव द्वीप किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन इसकी बात करते हैं तो जो कच्चातीव द्वीप है, कच्चातीव द्वीप ये मेरे दोस्त कहाँ पे है, तो ये है आपके हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चर्चा में रही नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है। कमल की है, गेंदा की है, गुलाब की है या सूर्यमुखी की है। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि ये RAR के एग्जाम में कृषि से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए जो ये करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमल। ये कमल की एक प्रजाति है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसमें देखिए अगर मालाबार युद्धाभ्यास की बात करें, अगर मालाबार युद्धाभ्यास की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो मालाबार युद्धाभ्यास अभी हाल ही में संपन्न हुआ है अगस्त माह में। कब संपन्न हुआ है, अगस्त। ये 11-12 अगस्त को जो है अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ठीक है, और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। क्या इसकी मेजबानी मतलब किस देश में इसका आयोजन हो रहा था, तो वो हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये जो है कितने देशों के कितने देश इसमें सम्मिलित होते हैं, तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसमें पहली बात तो नौसेनाएं युद्ध करती हैं। ठीक है, और ये जो मालाबार युद्धाभ्यास है इसकी जो शुरुआत है वो 1992 में जो है भारत और अमेरिका ने की थी। 2007 में जैसे 1992 में कौन किया था, भारत और अमेरिका। लेकिन आगे चल करके 2007 में जो है 2007 में कौन सम्मिलित हुआ, जापान सम्मिलित हो गया। ठीक है, जापान सम्मिलित हो गया, सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया भागीदारी इसका विस्तार हो गया। जापान 2015 में जो है 2007 में सदस्य बना, 2015 में इसका अस्थाई जो है सदस्य बन गया, अस्थाई भागीदार बन गया। उसी वक्त जो है चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने इस नौसैनिक अभ्यास से दूरी बना ली। लेकिन 2020 में चीन के साथ रिश्ते तल्ख होने के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें फिर सम्मिलित हो गया 2020 में। तो इसका जो क्रम था 2020 में कौन सम्मिलित हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गया। तो इसमें जो ये युद्धाभ्यास जो है ये लगातार होता है। ठीक है, और ये कहाँ इस बार किया गया है मेरे दोस्त, तो ये किया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया में। और भाग लेने टीम कौन थी, जो आप क्वाड की बात करते हैं। क्या क्वाड के जो देश हैं कौन कौन से भैया, अभी तो आपने देख ही लिया। एक तो भारत है सर, दूसरा आपका अमेरिका है, तीसरा आपका जापान है और चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्त, ये 4 देश हैं क्वाड कंट्री। इनका युद्धाभ्यास जो नौसैनिक युद्धाभ्यास ये यहीं होता है। ठीक है,
तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। क्या भैया, चर्चा में रहा हिलेरी तूफान ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव डाला है, तो ये डाला है आपके उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। कौन सा तूफान? हिलेरी तूफान, उत्तरी अमेरिका। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध गाड़ू बटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम दूध गाड़ू या बटर फेस्टिवल बोलें या इसी को हम बागवान मेला बोल दें, क्या बोल दें? बागवान मेला, बागवान मेला जो है ये भी होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये प्रश्न उठा है, तो ये होता है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में ये जो ये फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। दूध गाड़ू या इसको बटर फेस्टिवल बोलते हैं या इसको बागवान मेला भी बोला जाता है। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो मेरे दोस्त भारत का पहला ग्राम एटलस जो है ये लॉन्च किया गया कहाँ पे? गोवा में। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य देर, नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के त्योहारों के दौरान मंदिर में और उसके आसपास सफाई बनाए रखने पर है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा सर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में घोषणा की कि स्वच्छ त्यौहार और स्वस्थ त्यौहार हम अभियान चलाएंगे। इसके तहत जो नवरात्रि में या दशहरे में या दीपावली के दौरान जो मंदिरों में या उसके आसपास गंदगी हो जाती है उसकी सफाई करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। क्या सर, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास है तो बंधन योजना, कौन सी योजना? बंधन योजना किस प्रदेश में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं बंधन योजना, ठीक है, तो ये बंधन योजना अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया 21 टॉप 21 क्वेश्चन डेली हम आपके बीच में लेके आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दी है, जो 128 वर्ष बाद इसकी वापसी का प्रतीक है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी खो खो, ऑप्शन डी टेनिस। तो जो 128 साल बाद जो अभी खेल आ रहा है वो है आपका क्रिकेट। क्रिकेट को जो मंजूरी दे दी गई है और ये भी इसमें क्रिकेट को भी सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास यहीं पर। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई हो, तो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।